अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि ईरान इसराइल जंग में रूस की एंट्री सामने आ गई। ईरान ने इसराइल पर हमले के लिए रूस से ख़तरनाक जंगी तैयारे ख़रीद लिए। ईरानी डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तैयार। इसराइल का बड़ा हमले का इम्कान। ईरान की एयर स्पेस बंद कर दी गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बड़ी खबर सामने आ रही है कि मशरिक़ वस्ती में एक नया बाब खुलने वाला है। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने दुनिया को जंग के दिहाने पर ला खड़ा किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ईरान ने इसराइल पर हमले की तैयारी के लिए रूस से जदीद जंगी तैयारे हासिल किए हैं। ईरान का दिफाई निज़ाम पूरी तरह तैयार है, जबकि इसराइल की तरफ से बड़े हमले का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी है और दोनों ममालिक के दरमियान जंग के बादल मंडला रहे हैं। क्या ये कशीदगी एक आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी? क्या रूस की मदद से ईरान इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है? क्या इसराइल ईरान के हमलों का सामना करना पाएगा? इन तमाम सवालात का जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं रहे। हालिया हमले के बाद जो ईरान ने इसराइल पर ख़तरनाक बैलिस्टिक मिसाइल 1 अक्टूबर को बरसाए थे, उसके बाद मज़ीद दोनों के दरमियान शिद्दत आ गई है, टेंशन्स आ गई हैं। ईरान ने हमेशा फ़लस्तीनी काज की हमायत की है और इसराइल के ख़िलाफ़ अस्करी गिरोह जैसे हिज़्बुल्लाह और हमास को मदद फराहम की है। दूसरी तरफ इसराइल ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार दिया है। हिज़्बुल्लाह और हमास की ईरान की जानिब से मुसलसल हमायत ने इसराइल को हमेशा मोहतात रखा है। इन तंजीमों के ज़रिए ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी जंग लड़ी है। उसने ईरान और इसराइल के दरमियान एक मुस्तकिल कशीदगी को जन्म दिया है। जौहरी मुआहदे के तहत ईरान को आलमी पाबंदियों में रिलीफ मिला था, लेकिन 2018 में अमेरिका के मुआहदे से निकलने के बाद ईरान पर दोबारा पाबंदियाँ आयद कर दी गई थीं। इसराइल इस किसी भी वक्त ईरान के एटमी तंज़ीमात कर इस वक्त हमले की तैयारी में है। इसके अलावा रूस और ईरान के दरमियान ताल्लुकात हमेशा से ही मजबूत रहे हैं। ख़ास तौर पर शाम की जंग के दौरान शाम में दोनों ममालिक ने बशार अल असद की हुकूमत को बचाने के लिए एक साथ काम किया। अब ईरान ने रूस से जदीद जंगी तैयारे और दीगर फ़ौजी साजो सामान ख़रीद लिया है ताकि इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी फ़ज़ाई ताकत को बढ़ाया जा सके। ईरान ने रूस से जो जदीद जंगी तैयारे हासिल किए हैं वो इसराइल के लिए एक बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं। रूसी टेक्नोलॉजी ईरान की फ़ौजी ताकत में बड़ा इजाफ़ा करेगी, जिससे इसराइल के फ़ज़ाई हमले को नाकाम बनाने में ईरान को मदद मिलेगी। इन तैयारों में जदीद मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात और दीगर हाई टेक फ़ीचर शामिल हैं जो इसराइल की दिफाई सलाहियतों को चैलेंज कर सकते हैं। ईरान ने रूस से जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी हासिल कर लिए हैं, जिन्हें इसराइल के फ़ज़ाई हमलों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिस्टम्स ईरान की फ़ज़ाई हदूद को मज़ीद मजबूत बना देंगे और इसराइल की ईरान की एयर स्पेस में दाखिल होना मुश्किल हो जाएगा। ईरान ने अपने फ़ज़ाई हदूद को महफूज बनाने के लिए कई नए दिफाई सिस्टम नस्ब किए हैं। इन सिस्टम्स में रूस ने हासिल करदा जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है, जो दुनिया का एक ख़तरनाक तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ईरान ने अपने फ़ज़ाई हदूद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और किसी भी इसराइली हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान के पास एक वसी पैमाने पर मिसाइल प्रोग्राम मौजूद है जो इसराइल तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। ईरान के पास बिलखसूस शहाब और क़याम मिसाइल हैं जो दूर दराज अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान के ये मिसाइल इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और ये तनाज़ा बढ़ा तो ईरान इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान ने न सिर्फ अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफ़ा किया बल्कि अपनी प्रॉक्सी जंग की हिकमत अमली को भी जारी रखा हुआ है। हिज़्बुल्लाह, हमास और दीगर मुसल्लह गिरोह
ایران کے زیر اثر ہیں اور ان تنظیموں کے ذریعے ایران اسرائیل کے خلاف حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان گروہوں کے جنگجو اسرائیل کے خلاف زمینی اور میزائل حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو ایران کی فوجی تیاریوں پر شدید تشویش ہے۔ اسرائیل نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے۔ اگر ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنا پڑا تو اس سے گریز نہیں کریں گے۔ ایران کی حالیہ فوجی نقل و حرکت اور روسی مدد حاصل کرنے پر اسرائیل نے اپنی فوج کو مکمل طور پر تیار رہنے کا حکم جاری کر رکھا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے حالیہ دنوں میں بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں کی ہیں۔ ان مشقوں کا مقصد ایران کی ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنانا، ایرانی تنصیبات پر حملہ کرنا ہے۔ اسرائیل کے پاس جدید ترین F-35 جنگی طیارے ہیں جو ایران کی فضائی حدود میں گھس کر بڑے پیمانے پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کے خلاف پیشگی حملے کی پالیسی اپنائی ہے، اور اگر اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ ایران ایٹمی اتحاد تیار کر رہا ہے تو بغیر تغیر کے ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ایران کو روکنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ عالمی طاقتیں خصوصاً امریکہ اور یورپ ایران کے خلاف ایک ساتھ گٹھ جوڑ کر کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران نے عالمی بندیوں کے باوجود اپنی جوہری پروگرام کو جاری رکھا ہوا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ایٹمی توانائی کا استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل اور عالمی طاقتوں کو یقین ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران ہر صورت منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ اسرائیل پر شدید قسم کے تابڑ توڑ کارروائیاں کیا جائیں اور ایسی خطرناک حملے کیے جائیں کہ اسرائیل کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ سے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کی جوہری یا تیل اہداف پر حملہ نہیں کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے بتایا ہے کہ حملے کا ہدف اور نشانہ ایرانی فوج کو بنایا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے اسرائیل منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے میں معاملے سے واقف 2 اہلکاروں کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کے مطابق اسرائیل کا ہدف ایران کی جوہری یا تیل تنصیبات نہیں ہوں گی۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل کے حملے کے بعد اسرائیل نے جوابی کارروائی کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ ایران کے جوہری مقامات پر اسرائیلی حملے کی حمایت تاہم نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ رواں ماہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا گیا تھا۔ 400 سے زیادہ بیلسٹک میزائل داغے گئے تھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل کی جانب 400 بیلسٹک میزائل اصفہان، تبریز، خرم آباد، کرج اور عراق سے فائر کیے، جس کے بعد مقبوضہ بیت المقدس سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجنے لگے تھے۔